mainland India. लेकिन नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल इज कनेक्टेड विथ ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड that is only 79 or 80 किलोमीटर only. Very narrow strip. डाउन पे साउथ पे बांग्लादेश है और नॉर्थ पे भूटान ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ओनली वेरी नैरो स्ट्रिप, होल इंडिया नॉर्थ ईस्ट 79 है ना। सो एक आप लोग का मालूम है जरूर होगा 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट पे, चाइना का साथ भारत का जो लड़ाई हुआ था, देयर वाज एन वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइनीज पीपल केम अप टू अरुणाचल, एट दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ असम, तो यू कैन से दे टूक ओवर ए पार्ट ऑफ असम ड्यूरिंग 1962 वार। उस टाइम के जब चाइना के साथ हमारा आर्मी हार गया, इसके समय भूपेन हजारिका बहुत गीत लिखा था, हमारा इंडियन आर्मी थोड़ा हार गया लगता है, नहीं तो प्रधानमंत्री उस टाइम के प्रधानमंत्री क्यों बोलेगा हम दुख से बोलना चाहता हूँ बाय बाय नॉर्थ ईस्ट, हम आपको सेव नहीं कर पाया। सो ये बहुत हमको बहुत दुख देता है, हार्ट करता है। जब होल नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया वांट टू बी विथ मेनलैंड ऑफ इंडिया, क्यों ये देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोलना है, उसको लड़ाई करना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान से साथ लड़ाई हुआ, ऐसा ताकत से लड़ाई करना है। पीएम को बोलना चाहिए था होगा हम थोड़ा टेम्पोरली हार गया, लेकिन हमको जरूर फाइट करना, फाइट बैक टू रिगेन नॉर्थ ईस्ट। ऐसा बोला कि नहीं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं बता नहीं, लेकिन मैं जब तक जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं बोला था। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम बोला था बाय बाय नॉर्थ ईस्ट, तो चाइना का छोड़ दिया। मेरा अभी आप लोग जुबा से क्वेश्चन है, अभी भी थोड़ा सा ऐसा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, मुझे लगता है। आई एम शेयरिंग माई फीलिंग, I don't know the data, I don't know the politics, I don't know the what is going on internally. मुझे तो लगता है जो 79 किलोमीटर बांग्लादेश और भूटान के बीच, मैं तो सुनता है प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश is making some pact with America backing or China backing. They want to occupy the 70 small strip of land and want to snatch away the whole northeast, to take the revenge of separation of Bangladesh from Pakistan. पाकिस्तान भी उनका साथ जोड़ दिया, तो पाकिस्तान भी अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का पता है वो था पाकिस्तान, बांग्लादेश था ईस्ट पाकिस्तान। आप लोग का पता नहीं, हमको पूरा पता है, वो तो यू आर वेरी यंग। बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान, वो भी तो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों मिलके था पाकिस्तान। 71 में तो बांग्लादेश स्वाधीन हो गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। तो बांग्लादेश थोड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए था ग्रेटफुल टिल रिसेंटली। अभी क्या हुआ गया पता नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन मैं सुनता हूँ, कितना सच कितना पता नहीं, आप लोग को जांच करना है। तो अमेरिका बैकिंग और चाइना बैकिंग और इधर से वेस्ट से पाकिस्तान का बैकिंग लेके उन लोग चाहता है नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में शामिल करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, आप नॉर्थ ईस्ट के साथ हैं कि नहीं वो भी बताइए मुझे। ऐसा कुछ होगा तो किसी ने कॉन्स्पिरेसी करके नॉर्थ ईस्ट को लेना चाहते, जैसे 1962 में हुआ था। आप लोग सभी का नॉर्थ ईस्ट के साथ होना चाहिए, तो भी तो हम ऐसे एक देश है और एक नेशन है, ऐसा हमारा मालूम नॉर्थ ईस्ट का पीपल का मालूम आएगा। दे विल बी कन्विंस दैट होल इंडिया, मेनलैंड इंडिया सबसे बड़ा है, इससे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट तो बहुत छोटा है। तो आप लोग छोड़ देंगे, बाकी मेनलैंड इंडिया तो नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश ले लेगा। आप लोग फाइट करेंगे तो ले नहीं सकता। तो हमारा मेनलैंड के
इंडियन के ऊपर, भारतीय के ऊपर यही भरोसा है उन लोग को भी नॉर्थ ईस्ट को जैसे 62 में हुआ था ऐसा नहीं करेगा है। सो ड्यूरिंग पार्टीशन ऑल्सो, ड्यूरिंग पार्टीशन some people tried their best to include Northeast Assam. That time mostly it is called Assam, including Arunachal, Mizoram. That should be part of Pakistan. That time it was based on Pakistan and Bharat, India. So some people tried to have Northeast with Pakistan, East Pakistan that time. लेकिन हमारा जो फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदলৈ बहुत बार उनको भारत रत्न दिया, बहुत बार रिसेंटली he was the stalwart in North Assam का, he fought a lot, consulted Mahatma Gandhi, all these things, history हो गया. Because of him we are grateful to him, because of him today Assam and Northeast with mainland India. नहीं तो 78 किलोमीटर से गला बोतल नेक जो चिकन नेक है ना, इसको काट के तो बांग्ला पाकिस्तान ले जाता था, ठीक है. जैसे पीयू के ले गया उस टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए तो पीयू के पाकिस्तान चला गया. ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट आसाम पाकिस्तान के साथ जाने वाला था, बट बिकॉज ऑफ गोपीनाथ बरदলৈ हमारा सौभाग्य है उनके लिए नॉर्थ ईस्ट आज भारत के मेनलैंड के साथ है, ठीक है. सो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, ये तो है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई फीलिंग विथ ऑल ऑफ यू. मैं चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट को कभी मत छोड़िए, इसलिए तो मैं मिजोरम से इतना दूर से ईस्ट एंड वेस्ट जयपुर इसलिए से भेजा. और देश को जोड़ो, यू थिंक अबाउट हाउ टू कनेक्ट द कंट्री. सो आपको ही बताता हूँ, आप लोग भी नॉर्थ ईस्ट आइए, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट मिजोरम इज वन ऑफ द यूनिक स्टेट, वेरी अच्छा है. पूरा स्टेट इज हिली स्टेट, बहुत अच्छा लगेगा आपको. एक बार कम से कम आइए, देख लीजिए कैसा ब्यूटीफुल, कैसा पीसफुल स्टेट है. मैं तो बोला था मिनिमम क्राइम इन द आइजॉल, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, छोटा सा स्टेट है, इसका पॉपुलेशन एग्जैक्टली तो नहीं है, अराउंड 15 लाख ओनली. एक वन पार्ट ऑफ जयपुर होगा, जयपुर का पॉपुलेशन कितना होगा, ओनली 15 लाख होल स्टेट, मे बी 5-7 लाख होगा इन आइजॉल सिटी पे. And last Saturday on 13th of September, the first rail line was inaugurated by Honorable Prime Minister Modi ji on last 13th September ko, that is connecting Assam border with Aizawl city, only 51 kilometer long railway track, single track. और 51 किलोमीटर में आपको क्या सरप्राइजिंग क्या है पता है, 51 किलोमीटर में 48 टनल्स है. एंड मुझे पेपर से पढ़ा था 88 ब्रिजेज है, छोटा बड़ा ब्रिज. तो मान लीजिए कैसा रेल ट्रैक होगा, 48 टनल्स, 88 छोटा बड़ा ब्रिज है. सो कितना एंजॉयबल होगा, आप थोड़ा सा जाएगी ना. सो और इसका जो हाईएस्ट ब्रिज होता है, मैं उस ब्रिज के नीचे गया था, जो फॉर व्हीकल के लिए रोड है रास्ता में, दरअसल जाने से मैं इसे देखा था. द हाईएस्ट पिलर इज आई हैव रेड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 165 meters tall. And I don't know what is the height. Somebody wrote in the paper, it is taller than Qutub Minar in Delhi. इतना लंबा है. तो एक लेडी हमारा यूनिवर्सिटी में आया था दिल्ली से, वो बोला था इसे देख के, मैं ट्रेन में कभी नहीं आऊँगा, इतना आसाम में ट्रेन है, वो गिर जाएगा तो क्या होगा. तो आप ऐसे बोलने से, मैं बोला था आप ऐसे बोलने से आप प्लेन पे भी नहीं जा सकता. वो तो 165 मीटर है, प्लेन तो 10 किलोमीटर ऊपर से चलता है,
तो गिर जाएगा तो कौन बचेगा, तो ये डेस्टिनी है। तो मुझसे ये बोला है थोड़ा ब्रीफली, बहुत अच्छा स्टेट है, मिजोरम पे आइए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड लास्टली आप लोग को याद होगा, टुडे इज द बर्थडे ऑफ आवर ऑनरेबल